अगर इस मृत्यु लोक की चकाचौंध ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, तो बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंचते ही ये सब फीका और भयावह क्यों लगने लगता है? और अगर ये सब माया का एक फैलाया हुआ जाल है, तो हम जानते हुए भी इसमें बार बार मरुस्थल के प्यासे मृग की तरह क्यों फंस जाते हैं? अगर तिजोरियों में बंद ये स्वर्ण और रत्न ही हमारी असली शक्ति हैं, तो काल के प्रहार के समय ये एक क्षण की आयु भी क्यों नहीं बढ़ा पाते? और अगर ईश्वर का नाम ही वो परम धन है जो लोक परलोक में साथ जाता है, तो हम उस अक्षय भंडार को छोड़कर कौड़ियों के पीछे अपना ईमान और समय क्यों लुटा रहे हैं? अगर ये शरीर ही हमारी पूर्ण वास्तविकता है, तो प्राण निकलते ही इसे अशुद्ध मानकर श्मशान पहुंचाने की हड़बड़ी क्यों मच जाती है? और अगर हम उस अविनाशी परमात्मा के अंश हैं, तो हम अपनी उस दिव्य पहचान को भूलकर इस हाड़ मांस के पुतले के मोह में पापों की गठरी क्यों ढो रहे हैं? अगर संसार की प्रशंसा ही जीवन की सार्थकता है, तो अकेलेपन में हमारा हृदय ग्लानि और शून्यता से क्यों भर जाता है? और अगर भगवान की कृपा ही एकमात्र सहारा है, तो हम तुच्छ मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए उस विधाता के नियमों की बलि क्यों चढ़ा देते हैं? अगर हमारी बुद्धि ही इस जगत की सबसे बड़ी शक्ति है, तो वो संकट के समय कुंठित और दिशाहीन क्यों हो जाती है? और अगर सब कुछ उस परम सत्ता के विधान से संचालित है, तो हमारे भीतर मैंने किया का ये झूठा दंभ कहाँ से जन्म ले लेता है? अगर ये दुनिया सचमुच रहने का ठिकाना है, तो यहाँ हर मिलन के साथ बिछड़ने की लकीर क्यों खींची होती है? और अगर ये केवल एक सराय है, तो हम यहाँ खूंटा गाड़कर पत्थर के महल बनाने का व्यर्थ प्रयास क्यों कर रहे हैं, जबकि हमें भली भांति ज्ञात है कि अगली सुबह यहाँ से कूच करना अनिवार्य है? अगर मृत्यु एक विनाशकारी अंत है, तो संतों के मुख पर निर्वाण के समय वैसी अलौकिक मुस्कान क्यों होती है? और अगर ये प्रभु से मिलन का द्वार है, तो हम अज्ञानवश इस जर्जर चोले को छोड़ने में इतना विलाप और करुणा क्यों दिखाते हैं? अगर इंद्रियों के विषय ही परम सुख हैं, तो उन्हें भोगने के बाद मन में और अधिक अतृप्ति और अशांति क्यों बढ़ जाती है? और अगर असली आनंद केवल हरि के चरणों में है, तो हम उस शीतल सरोवर को त्याग कर संसार की तपती रेत में क्यों भटक रहे हैं? अगर ये माया का कोहरा सत्य नहीं है, तो ये हमें ईश्वर के प्रकाश से दूर रखने में इतना सफल क्यों हो जाता है? और अगर वो परमात्मा ही एकमात्र सत्य है, तो हम उसकी निकटता का अनुभव करने के बजाय उसे सातवें आसमान पर क्यों खोजते रहते हैं? ये जो दिखने और होने के बीच का एक सूक्ष्म विरोधाभास है, यही तो माया की वो जादुई चादर है जो हमें ये मानने पर विवश करती है कि ये क्षणभंगुर संसार ही सब कुछ है और वो शाश्वत प्रभु केवल एक कल्पना है। जिस दिन ये अज्ञान का पर्दा फटता है और बोध होता है कि जिसे हम जीत समझकर उत्सव मना रहे थे, वो सबसे बड़ी आध्यात्मिक हार थी, और जिसे हम अभाव समझकर रो रहे थे, वही प्रभु की सबसे बड़ी अनुकंपा थी, उसी दिन माया का ये भारी पत्थर हमारे हृदय से सदा के लिए हट जाता है। क्योंकि सत्य तो यही है कि इस ब्रह्मांड की हर धड़कन उस परमेश्वर की मर्जी है, और हम व्यर्थ ही खुद को कर्ता मानकर चिंताओं की भट्टी में जल रहे हैं। जैसे मेघ आकाश को ढक तो लेते हैं, पर सूर्य का अस्तित्व नहीं मिटा सकते, वैसे ही माया सत्य को ओझल तो कर सकती है, पर ईश्वर की सत्ता को समाप्त नहीं कर सकती। अंततः इस मायावी बाजार में सब कुछ एक स्वप्न के समान है, और केवल भगवान का स्मरण ही वो जागृति है जो हमें इस भवसागर से पार ले जाएगी। बाकी सब यहीं की धूल है, और एक दिन इसी धूल में मिल जाना है। इसलिए जागना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि जिसे हम अपना साम्राज्य समझ रहे हैं, वो केवल एक परछाई है, और जिस दिन आंख खुलेगी, उस दिन केवल वही आदि अनादि परमात्मा सम्मुख खड़ा होगा, जिसने इस माया को हमारे लिए एक दिव्य परीक्षा की तरह रचा था। इस विचार प्रवाह को सामाजिक जीवन के उस आईने की तरफ मोड़ते हुए, जहां माया अपना सबसे रंगीन और भ्रामक खेल खेलती है, यदि हम देखें कि हम समाज में कैसे जीते हैं, तो हम पाएंगे कि हमारा पूरा सामाजिक जीवन ही एक विशाल फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता बन गया है, जहां हर कोई वो बनने का नाटक कर रहा है जो वो असल में नहीं है। हम घर के भीतर चाहे कितने भी उदास या क्लेश में हों, परंतु घर की देहरी लांघते ही हमारे चेहरे पर एक कृत्रिम मुस्कान का मुखौटा चढ़ जाता है। हम उन लोगों से भी गले मिलते हैं जिन्हें हम फूटी आंख नहीं सुहाते, और उन लोगों की तारीफ करते हैं जिनसे हम ईर्ष्या करते हैं। ये दोहरापन, ये पाखंड ही माया का सामाजिक रूप है। माया हमें ये पाठ पढ़ाती है कि दिखावा ही सत्य है।
हम अपनी बेटियों के विवाह में, अपने उत्सवों में अपनी जीवन भर की कमाई केवल इसलिए पाने की तरह बहा देते हैं ताकि समाज हमारी वाह-वाह करे, जबकि वही समाज दावत खाकर बाहर निकलते ही खाने में नमक कम होने की शिकायत करता है। ये लोक लाज का डर ही माया की सबसे मजबूत बेड़ी है। हमें लगता है कि लोग क्या कहेंगे, और मज़े की बात यह है कि जिन लोगों के डर से हम अपने सपने मार देते हैं, वे लोग हमारे बारे में सोचने के लिए एक पल भी नहीं निकालते। वे तो स्वयं इस चिंता में हैं कि हम उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये एक दूसरे के डर का चक्रव्यूह ही समाज है। माया का आधुनिक रूप सोशल मीडिया है, जहां हम दूसरों की एडिट की हुई, फिल्टर लगी हुई तस्वीरों को देखकर अपनी असली जिंदगी को कोसते हैं। हमें लगता है कि फला व्यक्ति बहुत खुश है क्योंकि उसकी फोटो में वो हंस रहा है, जबकि हो सकता है कि वो फोटो खींचने के बाद रोया हो। हम स्क्रीन पर दिखने वाले झूठ को अपने जीवन का सत्य मानकर हीन भावना से भर जाते हैं। ये तुलना का रोग ही सामाजिक माया है। इस सामाजिक माया के प्रपंच को यदि हम और गहराई से देखें तो पाएंगे कि ये हमारे पुण्यों और धर्म कर्म को भी अहंकार का साधन बना देती है। हम यदि दान भी करते हैं तो हमारी दृष्टि इस बात पर अधिक रहती है कि मंदिर की दीवार पर हमारा नाम कितने बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा। हम उस गुप्त दान का मर्म ही भूल गए हैं, जहां दायां हाथ दे तो बाएं हाथ को भी पता ना चले। हमारा पुण्य भी एक सामाजिक व्यापार बन गया है, जहां हम ईश्वर से सौदेबाजी करते हैं और समाज में अपनी महानता का ढिंढोरा पीटना चाहते हैं। ये यश की भूख ही माया का सबसे मीठा विष है। माया हमें हमारी ही संतानों के प्रति अंधा कर देती है। हम बच्चों को अपनी अधूरी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का साधन मान लेते हैं। हम उन्हें समाज की अंधी दौड़ में इसलिए धकेल देते हैं ताकि वे प्रथम आएं और हम पड़ोसियों के सामने सीना तानकर अपनी सफलता का बखान कर सकें। ये भूलकर कि हर फूल के खिलने का अपना एक अलग समय और अपनी एक विशिष्ट सुगंध होती है। हम गुलाब को जबरदस्ती कमल बनाने की होड़ में उस अबोध के बचपन को उसके काल्पनिक भविष्य की वेदी पर बलि चढ़ा देते हैं। ये प्रेम नहीं, अपितु हमारा अपना सामाजिक अहंकार है, जिसे हम संतान के भविष्य की चिंता का नाम देते हैं। समाज का ये दोहरापन ही माया का सबसे नग्न सत्य है, जहां एक धनी व्यक्ति के सारे दुर्गुणों को उसकी सफलता और धन संपदा के आवरण में छिपा दिया जाता है और उसका सम्मान किया जाता है, जबकि एक निर्धन व्यक्ति के महान सद्गुणों को उसकी दरिद्रता के कारण पूरी तरह अनदेखा कर दिया जाता है। हमने सफलता को केवल तिजोरी के आकार से नापना सीख लिया है, चरित्र की गहराई और करुणा से नहीं। ये दृष्टि का विकार ही तो माया है। माया हमें एक ऐसी खोखली दुनिया में खड़ा कर देती है जहां हमारे अनगिनत परिचित होते हैं। हम हजारों की भीड़ में घिरे रहते हैं, पर इस सामाजिक और मानसिक माया के जंजाल से यदि हम अपनी दृष्टि को थोड़ा और गहरे जीवन चक्र की ओर मोड़ें तो हम पाएंगे कि माया ने हमारे जीवन की अवस्थाओं को भी किस चतुराई से ठगने का साधन बना लिया है। बचपन हमारा अज्ञान और खेलकूद में बीत जाता है। जवानी बल, सौंदर्य और धन के अहंकार में अंधी होकर निकल जाती है, और जब बुढ़ापा आता है तो शरीर रोगों का घर बन जाता है और मन अतीत के पश्चाताप और भविष्य के मृत्यु भय से कांपने लगता है। इस प्रकार पूरा जीवन बिना उस परम सत्य को जाने ही हाथ से रेत की तरह फिसल जाता है। माया हमें ये विश्वास दिलाती है कि हम अपने परिवार और समाज के लिए बहुत अनिवार्य हैं। एक पिता सोचता है कि उसके बिना बच्चे भूखे मर जाएंगे। एक अधिकारी सोचता है कि उसके बिना संस्था डूब जाएगी। ये अहम ही माया का सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि ये संसार में कोई भी अपरिहार्य नहीं है। शमशान घाट ऐसे लोगों की राख से पटे पड़े हैं जो सोचते थे कि उनके बिना दुनिया रुक जाएगी, परंतु किसी के जाने से दुनिया का एक पत्ता भी हिलना बंद नहीं होता। प्रकृति अपना कार्य सुचारू रूप से चलाती रहती है। माया हमें नियंत्रण करने की व्यर्थ लालसा में भटकाती है। हम मौसम को,
परिस्थितियों को और यहाँ तक कि दूसरों के विचारों को अपने अनुसार ढालने का प्रयास करते हैं, जो कि बहती नदी को पीछे की ओर धकेलने जैसा असंभव कार्य है। और इसी असंभव प्रयास में हम अपना सारा जीवन तनाव और पीड़ा में बिता देते हैं, जबकि समझदारी समर्पण में है। जो हो रहा है उसे साक्षी भाव से देखने और स्वीकार करने में है। माया हमें इच्छाओं के ऐसे गहरे कुएं में धकेलती है जिसका कोई तल ही नहीं है। एक इच्छा पूरी होने से पहले ही 10 नई इच्छाएं जन्म ले लेती हैं, जैसे रावण के सिर कट